Assalamualaikum, hello and welcome to HBL PSL 11 special transmission sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank एंड टेलीनॉर। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन और आज HBL PSL सीज़न 11 में डबल हेडर है और डबल हेडर में जो पहला मुकाबला है वो लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। इसमें कलंदर्स ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। आज का दूसरा मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान है। रावलपिंडी ऑब्वियसली इस इवेंट से अब बाहर हो चुकी है, आगे की रेस में इनका अब कोई काम नहीं है, लेकिन वो अपसेट ज़रूर कर सकते हैं। और मुल्तान के लिए भी अभी सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें अपने मैचेस जीतना तो है ही। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो जीते रहो बेटा। सबसे पहले बासित भाई ये बताइएगा कि अभी लाहौर कलंदर ने जो टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, कैसा देख रहे हैं इस डिसीजन को? नजीब, जब से ये मैच हारे आपको याद होगा, जब भी मैंने कहा था अब ये बैटिंग ही करेंगे, और जिस तरह की पिच मुझे नज़र आ रही है, बहुत पाठा पिच नज़र आ रहा है और रन्स ऑन द बोर्ड लगा के, क्योंकि उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, फास्ट बॉलर्स, आज उबैद शाह को भी उन्होंने इंडक्ट करा है, तो मेरे ख्याल है अपनी फास्ट बॉलिंग पे उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। प्रॉब्लम कोयटा को हो सकती है। अब कोयटा किस वे में प्लानिंग करता है, साउथ की क्या प्लानिंग है, वो किस तरह काबू करते हैं फ़खर को, और वो बच्चा जो नया आया है जिसने 50 करा है पिछले मैच में, फारूक ने, वो किस तरह पकड़ते हैं। कोयटा के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज दोनों मिस्ट्री बॉलर हैं। अगर उनका जो फेटा बाबर आजम ने और मेंडिस ने लगाया है, कहीं आज फ़खर ने लगा दिया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बिल्कुल ठीक है कामरान। कोयटा अगर हम देखें जिन टीमों के बीच में अब ये रेस चल रही है ज़्यादा, वैसे तो पेशावर के अलावा अभी किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जिन टीमों के बीच में ज़्यादा रेस चल रही है उसमें पोजीशन सबसे ट्रिकी कोयटा की है, क्योंकि वो उनके 8 में से 3 मैच वो जीते हैं, बाकी सारे जो हैं वो 7 में से 3 मैच जीते हैं, तो उनके पास तो अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं, आज मेरे ख्याल से डिसाइड भी हो जाएगा एक टीम कौन बाहर हो रही है, पिंडी के साथ दूसरी कौन सी होगी। और जैसे लाहौर ने टॉस जीता, बिल्कुल सही फैसला किया, बॉलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी बॉलिंग पे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और फ़खर के रन्स जैसे लास्ट मैच में नज़र आया, फिर ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगी है, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही है कि फ़खर रन्स करेगा तो फिर जाके 170 180 लगेगा, और उनकी बॉलिंग ऐसी है वो बचा सकते हैं और आउट कर सकते हैं। तो कोयटा टोटली अंडर प्रेशर टीम लग रही है, ऐसी नहीं है, खुद अपनी गलतियाँ उन्होंने ऐसी की हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो 4 टीमें हैं, शायद भाई ज़्यादा थे, ये जो 4 टीमें हैं ना, इसमें पेशावर जो है ना उसकी मर्जी है कि किसको लाना है, किसको ग्रुप में, मतलब इधर से वो आए। पेशावर ने 2 मैचेस में पेशावर ने अगर ज्यादा चेंजेस करके, हाँ, नए जो बेंच पे लोग बैठे हैं, बेंच पे ट्राई किया, जैसे वो कह रहे हैं ना वो फाइन करवाने के चक्कर में नहीं कह रहे, अगर वो इजी लिया, कहने का मतलब ये है पेशावर अब क्या अपनी बेंच यूज नहीं करेगा। तो टीम वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी ना। अगर होते तो लास्ट मैच में कर लेते। बाबर ने साफ कहा कि हम अपना विनिंग मोमेंटम लूज नहीं करेंगे, हमारे मैच को वैसे ही खेलेंगे जैसे हम खेलते हुए आ रहे हैं, तो इतनी खास चेंजिंग मुझे नज़र नहीं आ रही हम देखेंगे, चलें देखते क्या होता है, क्योंकि देखो सुभान बच्चा नहीं खेलता है, बुरा वक्त नहीं आया अभी तक बुरा वक्त नहीं आया, और वो बुरा वक्त नॉकआउट में नहीं आना चाहिए, इसलिए अपना रिदम, अपना मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए। आपके पास पूरा राइट है, के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक करें, लेकिन आप अपना अगर मोमेंटम ब्रेक करना चाहेंगे, और ये लीग के और इस तरह के टूर्नामेंट ऐसे होते हैं, एक शिकस्त अगर कहीं क्वालिफायर में हो गई और आप पीछे चले गए, क्वालिफायर में आप जीतोगे तो आपके पास फिर डायरेक्ट फाइनल है ना। अब क्वालिफायर हारने के बाद फिर आप एलिमिनेटर 2 में जाओ और फिर उसके बाद अपना दोबारा मोमेंटम हासिल करो, वो प्रॉब्लम हो सकती है। लाहौर में जो पहला मैच खेले थे पेशावर ज़ल्मी, वो मतलब हारा हुआ मैच जीते, बाकी तो उनका मैच एक वॉश आउट हुआ है, बाकी वो कराची में खेले। लाहौर में इनकी बॉलिंग टेस्ट होगी, तो क्या खेलते हैं, कैसा खेलते हैं पता चलेगा। विदाउट नाहिद राना इनको और थोड़ा भाई मैंने उस बच्चे को देखना, सुभान को, जो मुझे अंडर 19 में नजर आया था। आप बासित को तो देख लिया आपने, उसने अच्छा परफॉर्म करा है, अब सुभान को भी तो आप देना ट्राई। कामरान इज नॉट इम्प्रेस्ड, उनको लग रहा है कि लाहौर हो कराची हो, ज़ल्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे सुभान की बात कर रहे हैं, किसकी जगह फरहान यूसुफ को बाहर बिठाएंगे अमर्जिंग, या फास्ट बॉलर वो एक रेस्ट करवा दें, 2 अमर्जिंग प्लेयर खिला लें। वो पहले मैच में ऐसे ही किया था उन्होंने, ऐसे करेंगे तो हो सकता है चांस, लेकिन ये है कि अभी वो कॉम्बिनेशन उनका बना हुआ, क्योंकि
जो मैच खेलने हैं उसमें साहब बाबर ने कहा कोई चेंज, उसने कहा कि नहीं, हम विनिंग मोमेंटम है उसको ख़राब नहीं करेंगे, उसी के साथ जाएंगे हर मैच। हम आखिरी मैच समझ के मुझे उनकी प्लानिंग नज़र ये आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि चांस बनेगा। जैसे हम मुल्तान सुल्तान की टीम की बात करते हैं ना, जैसे शायद भाई बात करते हैं, उनकी टीम में वो 4 सेटल है, उनको नहीं वो ड्रॉप कर सकते। वो तो उसकी तो वजह है ना कामी के ऑस्ट्रेलियन कोच है ना, हेड कोच जो है वो, इसलिए वो अपना ऑस्ट्रेलियन मतलब मोमेंटम चेंज नहीं करना चाह रहा। आप देखो किसी भी मैच में वो ड्रॉप नहीं हुआ। फिर वो पेशावर क्यों करे? पेशावर का हेड कोच कौन है, क्या ऑस्ट्रेलिया ने? इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कहने का मतलब ये अगर उन्होंने अपनी बेंच ट्राई करनी है वो कर सकते हैं, बट उनको ये फील होता है ट्राई कर सकता है, सुभान को ट्राई कर सकते हैं, उसमें इतना कोई खबात वाली बात नहीं है। अंडर 19 का बड़ा अच्छा परफॉर्मर है वर्ल्ड कप, और इस वाले मैच में तो कर सकते, फिर एक और मैच भी और हमारे कराची के मैच में करें बेंच स्ट्रेंथ चेक तो ज्यादा अच्छा है कि इस अगला मैच उनका कराची। अच्छा, आज टीम के क्या चेंजेस हैं शायद भाई, वो भी लाहौर ने एक ही चेंज किया है, आसिफ अली की जगह वो लेके आए हैं फास्ट बॉलर उबैद शाह को वापस, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। और कोयटा ने 3 तब्दीलियां की हैं, उन्होंने बिलाखिर देख लिया डग आउट में कि ब्रेट हैम्पटन भी बैठा है, बहुत दिन से फारिग बैठा है, तो ब्रेट हैम्पटन को खिला रहे हैं। नाफे उनका वापस आ गया है, और एक उन्होंने खलील जो फास्ट बॉलर है उसको वापस लेके आए। लेकिन लाहौर बहुत मैचेस में 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, चौथा वो ओवरसीज़ प्लेयर खिला नहीं रहे। और अभी थोड़े दिन पहले कोयटा को यही है, वही इंस्पिरेशन लेके 4 दिन पहले हराया लाहौर कलंदर को, 134 पे आउट किया था, लेकिन वो कराची था। लाहौर में ज़्यादा रन्स बनेंगे, लाहौर में ज़्यादा रन्स बने, हमने देखा भी। अब आगे फिर जो है हमें लगता है कि मुकाबला जो है वो मज़ेदार होगा, होना तो चाहिए। देखिए दोपहर का मैच है, पहला मैच खेला जा रहा काफ़ी गैप के बाद, तो पिचेस ज़्यादा अच्छी तैयारी हुई होगी, हाई स्कोरिंग। पहला राउंड भी जैसे लाहौर में स्टार्ट हुई थी PSL, उस वक्त भी हमने देखा सिर्फ एक मैच लाहौर कराची का ही लो स्कोरिंग में था, बाकी हाई स्कोरिंग था। एक अच्छा मैच कोयटा को भी टूर्नामेंट में रहने के लिए एटलीस्ट दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आपको पता है कि रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो वो अच्छे जो भी वो बेस्ट कर सकते हैं अपनी प्लेइंग साइड, जैसे उन्होंने ख्वाजा नाफे को, मेन प्लेयर ही था, उनका फॉर्म में नहीं था, ड्रॉप करना पड़ा जितनी प्राइस में उन्होंने ख़रीदा, तो वो अब वापस लेके आए। लेट्स सी कि वो परफॉर्म करे कोयटा के लिए, और एक चांस उनके पास रहे कि हम आखिरी मैच जीत के भी पहुंच सकते हैं। डिपेंड है कि जो बाकी टीमें हैं कराची, लाहौर और हैदराबाद, वो कैसा खेलती हैं। बिल्कुल ठीक है। चंदीमल मेरे ख्याल है सूट नहीं कर रहा था कोयटा को, तो उसकी जगह उन्होंने नाफे को रख लिया, विकेट कीपर भी और वो भी। चंदीमल के बारे में इतना अच्छा मेरा तासुर नहीं है, वो ब्रिलियंट प्लेयर था ये नहीं पहले, लेकिन अब नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए अपना। फॉर्म में था अभी वो श्रीलंका में, जो उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का 2nd ग्रेड होता है, वहाँ उसका क्लब जीता है, इसने 700 रन बनाए, 3 सेंचुरियाँ उसमें बनाई हैं। तो गालबन कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो लोग हैं स्काउटिंग जो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक प्लेयर इन फॉर्म है, और T20 का भी इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है उसका। वैसे ये कोयटा की एक टीम श्रीलंका प्रीमियर लीग भी खेलती है ना, श्रीलंका प्रीमियर लीग जो मतलब जो वहाँ की जो ILT20 में, T10 में, इन सब में, श्रीलंका में T10 में आई है। T10 में ये खेलती है। खैर एनी हाउ, अगर हम इनका पिछला मैच देखें तो वो भी हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया देगा, जहां लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर्स का कराची में मुकाबला हुआ था। लो स्कोरिंग गेम था और ग्लेडिएटर्स ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 22 बॉल पहले ये मैच अपने नाम किया था। ये वही मैच है जो शाहीन ने टॉस जीत के पहले बारी ली थी। जहादाद ने और उस्मान तारिक ने 3-3 आउट किए, फिर जहादाद आज कैसे बाहर हो गया? ये तो लास्ट मैच बुरा गया बाबर था। ने और एक मेंडेस मैच ने में तो कितना ये गया? पूरा गया तो मतलब ये समझ नहीं आता कि कि ये समझ नहीं आता कि एक मैच पे ये फैसला करना, क्योंकि वो तो कर ही रहा था अच्छा वो परफॉर्म। तो कर ही बैटिंग भी रहा कर था, रहा हर था। मैच में ही कर रहा था। देखिए पेशावर की बैटिंग लाइनअप इतनी फॉर्म में है, उन्होंने हर टीम को ही फेंटा दी है। आप बाकी टीमों के खिलाफ देखें ना, जहादाद ने अच्छा परफॉर्म किया, आउट करके दिए हैं। आई डोंट नो कैसे आपने ड्रॉप कर दिया कि उसने बैटिंग में भी रन्स किए, आउट भी कर रहा है। तो आपने एक इम्पॉर्टेंट मैच जो उनको जीतना ज़रूरी है, तो अपनी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप खिलाई जो फॉर्म में है। एक मैच ख़राब हर किसी से होता है, यहाँ पे पता नहीं कितने मैचेस मिल रहे हैं अपनों को, तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी लाइकिंग में नहीं है, बस मौका ढूंढते हैं कि कोई ख़राब हो तो बाहर करे। 35 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था जहादाद ने, और 18 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया था उस्मान तारिक ने। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी। बॉलिंग की तो मैं नया बॉल तो वो अच्छा शेप बना रहा है, लेकिन जो उसको बैटिंग में 6-7 बॉलों में जो उसने मेरे ख्याल है कराची के अगेंस्ट
21 रन करे थे, वो 22 रन किए थे, 7 वैल्यूबल रन थे। मेरा नहीं ख्याल जहांदाद बाहर बैठता है, लेकिन अब कोयटा का जो थिंक टैंक है शायद उनकी सोच में वो नहीं आ रहा, फिट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, कामरान से पूछें, शाहिद भाई से पूछें, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, वो यही बोलेंगे जहांदाद को खिलाना चाहिए। सही बात है, होना भी चाहिए था। पोटेंशियल पाकिस्तान प्लेयर है, पाकिस्तान खेल चुका है, पोटेंशियल पाकिस्तान प्लेयर को अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर वो डिसहार्ट भी होगा और वो पाकिस्तान के लिए अपनी एक जो कोशिश कर रहा है उसमें उसके फ़र्क आ जाएगा। अग्रीड। अच्छा, उस गेम में भी जो पिछला इन दोनों टीमों के दरमियान हुआ था, हसन नवाज ने रन किए थे, रायली रूसो ने रन किए थे। इनका दोनों का चलना मैं नोट कर रहा हूँ कि इनके लिए बहुत अहम है। जब ये चलते हैं तभी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। वही मैच जीते हैं जब ये दोनों चले। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट किया था जहांदाद ने आके, आउट कर रहा था नए बॉल के साथ, तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नज़र आया था उसमें। तो ये इन दोनों के रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा गया हसन नवाज का, ये भी सीज़न बड़ा अच्छा गया। लास्ट मैच में दोनों ने रन्स नहीं किए तो आप देख लें कितने पे आउट हो गए। तो ये फ़र्क नज़र आता है इन दोनों की फॉर्म कितनी ज़रूरी है, रन्स करने कितने ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, यही बात हो रही है। तो टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देखते हैं। पहले कोयटा के बैटर्स पर नज़र डालेंगे, और जब हम हसन नवाज की बात कर ही रहे हैं तो वो टॉप पे हैं। हसन नवाज ने 8 मैचेस में 288 रन्स किए हैं, 66 हाईएस्ट है, 41.1 का एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है। बासित भाई, हसन नवाज ने इस PSL में जिस तरह से वो खेल रहा है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको? एक्सेप्ट पहले मैच के, हाँ वो तो जाहिर है। हाँ। खेला था 24 बॉल में 19 रन, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। सभी हम हैरान हुए थे, दैट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही इज। अब वो जिस वे में खेला है नजीब, अब उसको ओपनर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने ओपनिंग में आके 100 करा हुआ है। अब उसको मिडिल ऑर्डर में ही अपनी जगह बना लेनी चाहिए, जिस तरह शान आया है और हसन नवाज आया है। अब हम इन्हें ये बोलेंगे शान को भी कि ये ओपनर थे, नंबर 4 पे आ गए, बाबर ओपनर था, नंबर 4 पे आ गया, हसन नवाज ओपनर था, नंबर 4 पे आ गया। इन दोनों को, शान और हसन नवाज को फोकस करना चाहिए मिडिल ऑर्डर पे। लेकिन आज का जो मैच है ना, आई वांट टू सी शामिल हुसैन। शामिल ने अगर आज रन्स करे तो बात बनेगी कोयटा की। जो हम बात करें हसन नवाज और रोसो की, इन दोनों का, सऊद का और शामिल का बेस बनाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। दोबारा से दिखाइएगा टॉप 5 बैटर्स। कोयटा के दूसरे नंबर पे सऊद शकील है, तीसरे पे रायली रूसो है, चौथे पे शामिल हुसैन है, जिनकी बासित भाई बात कर रहे हैं। एवरेज कम है 23 की, ये बेहतर होनी चाहिए थी, और 140 का स्ट्राइक रेट है। फिर जेकब्स हैं, वो 5वें नंबर पे हैं। शामिल को और सऊद शकील को देख के क्या लगता है? एक चीज़ ऐड करूँगा, 2 मैचों में टॉप स्कोरर था शामिल। बिल्कुल है, शुरू के 2 मैचेस। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन लूज कर, और फिर नंबर्स भी तो बाउंड्रीज पे आ गया। नंबर्स भी तो चेंज हुए ना, फिर नीचे भी हाँ। भेजा, ओपनिंग पैर, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए ना। देखो नजीब, सॉरी नहीं करे शुरुआत में जब आपसे रन होते हैं ना और बाउंड्रीज लग रही होती हैं, तो एवरी डे इज नॉट संडे क्रिकेट में ना, तो वो उसी पैमाने पे रहा, उसी अपने मेथड पे रहा। मेथड चेंज करना पड़ता है। ये बच्चा इस तरह सीखेगा, तजर्बा इस तरह आएगा। माफ़ी चाहता हूँ जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी यही जहन में सोच रहा था कि ये नंबर 4 पे आ गया जो नंबर 1 पे होना चाहिए था। पहले 2 मैचेस में रन्स किए हैं, एक तो मैच वो तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, जिसकी वजह से वो खेल नहीं सका। वापस आया तो नंबर उसका ऊपर नीचे रखा, तो उससे काफ़ी पीछे चला गया। तो मुझे लग रहा है अगर फिट होता, वही फॉर्म कंटिन्यू होती, तो इस वक्त मैंडस बाबर के साथ होता, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे होता। बिल्कुल बाहर हो गया। इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, सऊद शकील के रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, ऊपर से स्टार्ट अच्छा देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर की टीम में आपको पता है कि अगर फ़खर चल गया तो इनको फिर चेज़ 180 190 करने पड़ेंगे। उसके लिए ओपनिंग स्टैंड देना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा साइन है, हसन नवाज कंटिन्यू करता जाए, रन्स करता जाए, ये खेल रहा हुआ अच्छा लगता है। जो शॉर्ट सिलेक्शन है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा इसने मैनेज किया, अच्छा खेल रहा है। थोड़ा ये है कि फास्ट बॉलर्स पे थोड़ी लेंथ बॉल को मारना, थोड़ा वो डेवलप करे, क्योंकि ढूंढ रहा होता फुल लेंथ बॉल, उसको बड़ा अच्छा सामने मारा होता। बाउंसर को और लेंथ बॉल को खेलना बड़ा ज़रूरी है। उस पर पावर हिटिंग कैसे करनी, उस पर थोड़ा डेवलप करे तो और अच्छा हो जाए। बिल्कुल वैल्यूएबल टिप्स फॉर हिम बाय कामरान अकमल। आगे बढ़ते हैं और आपको कोयटा की बॉलिंग भी दिखाते हैं। और जो बात हम शुरू से कह रहे हैं, और जिस वक्त कोयटा अच्छा नहीं खेल रहा था, उसकी भी वजह ये थी कि ये जो 2 ट्रम्प कार्ड हैं इनके बॉलिंग में, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं। उस्मान तारिक टॉप पर हैं, 8 मैचेस में 8 विकेट्स हैं।
3 for 18 जो अभी हमने बताया, इसी टीम के अगेंस्ट ये इनका बेस्ट है। अबरार अहमद दूसरे नंबर पे हैं, वो भी 8 मैचेस में 8 विकेट्स। फिर अलजारी जोसेफ हैं, अहमद दानियाल हैं और सऊद शकील हैं। शाहिद साहब, इनकी बॉलिंग ऑब्वियसली ये दोनों ही लीड करेंगे, ये तो आइडिया ही था। आखिरी मैच में उस्मान तारिक फॉर्म में आया जिसमें उसने 3 विकेटें ली। अदरवाइज़ कराची में जो एक्सपेक्टेशंस थी अबरार से और उस्मान तारिक से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। और ये सारे प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए 2028 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अबरार भी खेलेगा, अगर उस्मान अपनी फिटनेस रखेगा तो वो भी खेलेगा। शामिल हुसैन है, नाफे है, हसन नवाज़ है। हसन नवाज़ तो सारे लोग ये बोलते हैं कि उसकी नेचुरल एबिलिटी है सिक्सेस मारने की। वो अनलकी था कि वो शारजा की ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में नहीं चला। अब नेचुरली वो ओपनर है, लेकिन उसको अब मिडिल ऑर्डर में जगह मिली है, मिडिल ऑर्डर में जगह बनाई है। लेकिन आप अगर उसके T20 इंटरनेशनल्स भी देखें तो 25 मैचों में उसका स्ट्राइक रेट 154 है, जो शायद किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के करीब नहीं आते। हमारे 120-130 के अंदर ही रहते हैं। 154 इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। उसको अपने ऊपर काम करना है, उसको मैनेजमेंट जितनी है, कोचिंग स्टाफ जितना है। माइक हसन न्यूजीलैंड से जूम पे देखता रहे कि हसन नवाज़ क्या कर रहा है, इसलिए कि वो था जिसने हसन नवाज़ को टीम में नहीं रखा और वो बैड लक थी हसन नवाज़ की कि उसने वर्ल्ड कप मिस किया। कमरान, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, उस्मान तारिक मुझे लग रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर्स की यही प्रॉब्लम है। जब बैट्समैन समझ जाते हैं, तरीका आ जाता है ना, तो फिर बड़ी मार खाते हैं। वेरी ट्रू। लास्ट ज़ल्मी ने आप देख लें क्या किया, अवेयरनेस उनमें कितनी थी बाबर में और मैंडस में, कैसे वो खेले हैं। तो अब वर्ल्ड क्रिकेट में भी अब इसको अपनी बॉलिंग बेहतर और करनी पड़ेगी और लाइन लेंथ बेहतर करनी पड़ेगी। जहाँ तक शायद भाई ने कहा फिटनेस, और अभी फिट ही है तो खेल रहा है। मेरे ख्याल से वो मैटर वो है कि उनको कौन पसंद, उनको पसंद क्या है। वो एक टांग भी होगी वो खिला लेंगे, नो प्रॉब्लम, अगर उनको पसंद है तो। 0 परफॉर्मेंस है दोनों की, उस्मान तारिक की और अबरार की। 8 मैच में 8 आउट करना कुछ भी नहीं है। पर जिसमें एक मैच में 3 फायदा आउट हुआ है ना। हाँ, तो क्या ये वर्ल्ड क्लास हम बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं। परफॉर्मेंस PSL में 0 है। 8 मैच में इनके कम से कम 13-14 आउट होने चाहिए थे। और अबरार को मैंने देखा है और कमेंटेटर्स ने भी बाकायदा पिक्चर्स दिखा के सीम अप बॉलिंग करा रहा है। स्पिनर का काम सीम अप बॉलिंग नहीं कराना। सीम आपको नहीं चाहिए पिच से, आपको स्पिन चाहिए। देखिए, मिस्ट्री स्पिनर्स मैं फिर बोलूँगा, उस पर वर्क जो कर लेता ना, मार खाते हो। हिस्ट्री में आप देख लें, मैंडेस सबसे बड़ी अर्ली ऑन उसने किसी को खेलने नहीं दिया। जब सबको समझ आ गए तो टेल एंडर ने भी छक्के मारे हैं। तो यही इनके साथ है। इब्रार तो खैर उस्मान तारिक के साथ नहीं मिलाएं, इब्रार बहुत फार बेटर स्पिनर है, उसने हर क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन उसको यूटिलाइज जैसे कर रहे हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंस बनता है तो ठग करके बाहर कर देते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर टेस्ट मैचेस में बिल्कुल साइड लाइन कर दिया उसको मजीद बनाने के लिए। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि उसको इस क्रिकेट से कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रेक पे? इंडिया वालों ने उस्मान तारिक को बहुत बड़ा हीरो बना दिया है। वो अब मैच में कम परफॉर्मेंस कर रहा है। दुआ है आज दोनों परफॉर्मेंस करें। इंटरव्यू देने में लगा हुआ है और लेने वाले भी इंटरव्यू ले रहे हैं। शामिल हुसैन को जिसने लेफ्ट राइट कम्बिनेशन की वजह से नंबर 4 पे भेजा था ना, क्वेटा की बैटिंग में डाउनफॉल उस दिन से आया। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त मैच जारी है लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और आप को लाइव मनाजिर दिखाते हैं। इस वक्त फ़खर जमान और फारूक विकेट पर मौजूद हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है, 2 रन है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। ये है सिचुएशन। शाहिद साहब, स्टार्ट तो अच्छा हो रहा है, अभी वाइड हो गई जैसे मैंने बोला। वैसे स्टार्ट तो अच्छा हो रहा है। पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी फारूक ने। नो आर्म जैब शॉट बॉटम हैंड से जो उसने मारे छक्के। जाहिर है अब यहाँ पे लाहौर में हो और अगर बैटिंग सपोर्टिंग पिचेस होंगी तो अच्छा करेगा। फ़खर का, जैसे कामी ने भी कहा, बासित भाई ने कहा, फ़खर का स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। 134 अगर पिछले मैच में बनाए थे तो ये लाहौर है, यहाँ पे 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली मैं देख रहा हूँ अभी तक फ़खर ने 5 और ये 6ठा मैच है, टोटल 1 छक्का मारा है। यही वजह है, जैसे हम बात करते हैं, बोला और चौका लगा, फारूक इंजीनियर ने चौका मारा। हाँ कामरान, यही वजह, जैसे हम बात करें, कुछ टीमें हैं जिनके कुछ प्लेयर्स उनके की प्लेयर्स हैं हमेशा से। जब लाहौर अच्छा करेगा तो फ़खर का रोल डेफिनेटली होगा ही होगा। तो यही वजह है कि लाहौर इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कि फ़खर वैसा नहीं खेल पाया, फिर 2 मैच खेले भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो ज़्यादा नुकसानदेह हुए हैं लाहौर के लिए।
और आप देखें कि जिस मैच में उसने रन्स किए हैं लाहौर जीता, पहला मैच देख लो उसमें उसने 50-60 रन्स किए हैं, फिर लास्ट मैच जैसे जीते हैं उसमें उसने 80 समथिंग रन्स किए हैं, तो आप देखें मैच वो जीत गए। तो फ़खर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और हमेशा अगर बैटिंग में अगर रन्स बनते हैं तो फ़खर के रन्स होने बड़े ज़रूरी हैं। तो आपको पता है कि आजकल इस PSL में अगर हम बार बार कहते हैं कि जो इस PSL के सुपरस्टार है उनमें से फ़खर भी एक है, तो वो रन्स करने उसके लाहौर कलंदर के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल सही है। खलील की बॉलिंग देख के कैसे लग रहा है? यंगस्टर है, अभी ज़्यादा खेला भी पहला नहीं रिव्यू है। तो ज़ाया हो गया इसी ओवर में, दूसरा रिव्यू इसी ओवर में लिया है अभी। मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफे ने कहा लेने को, विकेट कीपर है कीपर है। दाहिर है। शाहिद भाई ने बड़ा सरप्राइज न्यूज़ दिया मुझे कि एक छक्का है फ़खर का यार, कि कोई मैचेस ना देख रहा हो तो कोई बिलीव ही ना करे। सही और बात है। हैरत है फ़खर जैसा बैट्समैन। लेकिन बाउंड्रीज अच्छी खासी हैं, इसका मतलब है ये close है। बाउंड्रीज तो मार मुझे रहा ये है। आउट लग रहा है। ये क्लोज है। अगर लाइव मनाजिर दिखाइए स्क्रीन पर, बैट से तो और लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डिसीजन जो है काफ़ी क्लोज नज़र आ रहा है। और बैट से तो नहीं लग रहा। Aldridge coming up now. Get on the left hand मुझे side. समझ नहीं आती, Flat ये तो lines. अंपायर्स कॉल भी नहीं है, ये तो हाँ। अंपायर्स को आउट देना Thank you. चाहिए। There अगर is प्लेड no नहीं bad होता तो शायद उसने Played इसलिए तो नहीं नहीं दिया हाँ। होगा प्लेड। पहला वाला भी प्लेड हो गया था। हाँ, एसन ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। और दूसरी बात नजीब, ये जी। पिच मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जो टाइमर है ना, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इस टाइप के हिटर नहीं कह रहा, टाइमर के लिए पिच बहुत अच्छी है। पेस यूज़ करें, पेस use करें। क्रिकेटिंग शॉट ज़्यादा यहाँ पे चलेंगे, जब सेट होंगे तो फिर सऊद बड़ी जैसे हिट भी हैं। मार सकेंगे। Original decision. बिल्कुल Not सही। out. Pitching outside off. Impact is in line and wickets. आउट Hitting. हो गया। Hassan, you're going to need to overturn the decision. और ये You're on screen, डिसीजन signal now. रिवर्स होगा, और ये पहली कामयाबी कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। लेकिन मैं और फारूक जिन्होंने पिछले मैच में बड़ा ज़बरदस्त खेला था, मुझे थोड़ा सा इनकी हिटिंग देख के लगता है, आप ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे टेप बॉल का प्लेयर होता है ना, वो सिर्फ विदाउट मूवमेंट सिर्फ कलाइयों से चला रहे हैं। बंदा फोर आर्म से खेलता है बेसिकली। बॉटम एंड शाहिद भाई ने और कामी ने जैसे बताया, टाइमर नहीं है ना, हर जगह पे आप हिट आउट नहीं कर सकते, आपको टाइम भी करना पड़ता है। पहले आपको टाइम गुजारना होता है पिच पे। अब पहली बॉल से छक्के चौके थोड़ी लगेंगे। अब कराची में एक इनिंग्स में लग गए तो हर दफ़ा थोड़ी ऐसा होगा। मेरे ख्याल में देखना चाहिए था, मेरे हिसाब से अब्दुल्ला शफीक को इस पिच पे ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक इस पिच पे ज़्यादा और ये अच्छा खेल देखें सकता आप, है। नया बॉल स्विंग भी हो रहा, बाउंस भी हो रहा, तो यहाँ पे ऐसी शॉटें नहीं लगेंगी। यहाँ पे आपको पावर प्ले में कुछ ज़्यादा क्रिकेटिंग शॉट्स पे खेलनी पड़ेगी। मैं 6 ओवर्स खेलने पड़ेंगे, फिर जाके 45-50 रन होंगे। अगर मारने जाएंगे, देखिए फ़रूक जैसे मारने गया वो हिट नहीं खाएंगे, क्योंकि दोनों ने बड़ा अच्छा ओवर किया। हज़ारी जोसेफ ने पहला ओवर बड़ा अच्छा किया, तो यहाँ पे इनको बॉलर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे किस पे हमने रन्स करने हैं। तो पहले 2 ओवरों में तो ये नज़र आ गया कि यहाँ पे गचके नहीं चलेंगे। सही बात है। क्या चीज़ गचके वो कराटे, एक्सप्लेन कर देना भाई, अब देखने कराटे। वाले देखने वाले को और देखने बता वालों दे, को सब पता है। स्लॉगिंग नहीं चलेगी। हाँ, सही बात है। ये लाइव मनाजिर 7 for 1 दूसरे ओवर का खेल जारी है। कामयाब बॉलर खलील जिन्होंने विकेट हासिल की, फारूक की, ये भी क्लोज। और गुड बॉलिंग, रिव्यू अच्छा लिया, रिव्यू अच्छा लिया। ख्वाजा नाफे ने भी बैलेंस किया, बॉलर ने भी किया, तो ये अच्छी चीज़ है कि एक रिव्यू ज़ाया भी हुआ था। बंदा कंफ्यूज होता है कि एक ही ओवर में 2 रिव्यू, तो वो बड़ा अच्छा रिव्यू लिया। बिल्कुल पहला ठीक है। गलत लिया। ठीक है। सामने फकर था ना इसमें। हाँ, चांस अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त फ़खर और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग पर मौजूद हैं, तो हम आपको दिखाते हैं टॉप बैटर्स लाहौर कलंदर्स के इस PSL 11 में, और यही दोनों टॉप पे हैं। सबसे ऊपर है फ़खर ज़मान ने 5 मैचेस में किए हैं 179 रन्स, 84 हाईएस्ट है, 35 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है, 28 चौके हैं और 1 छक्का है, जो कि शाहिद भाई ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर एवरीबडी कि फ़खर जिस तरह के प्लेयर हैं, जब इतना रन कर रहे हों और अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, उसमें छक्के कम हो, ये ज़रा हैरानी की बात है। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 144 रन किए हैं, 33 हाईएस्ट है, एवरेज 20 का है, जो कि काफ़ी कम है, 130 का स्ट्राइक रेट है। हसीबुल्ला तीसरे नंबर पे हैं, हसीबुल्ला का 30 का एवरेज है, 98.4 का स्ट्राइक रेट, जो कि काफ़ी कम है। सिकंदर रज़ा चौथे नंबर पे, और नईम 6 मैचेस खेल कर
5वें नंबर पर हैं। टॉप 5 बैटर्स देख के बासित भाई क्या कहेंगे? ओनली फ़खर जमान ही है, बाकी जो अब्दुल्ला शफीक के आपने रन बताए या दूसरों के बताए, सिकंदर क्योंकि नीचे आता है उसके लिए तो वो कराची का जो मैचेस थे वो इतने अच्छे नहीं रहे। बाकी फ़खर जमान के अलावा तो ज़ीरो परफॉर्मेंस है। 9 बॉल हो गई है नजीब। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये 9 बॉल हो गए और सच है ह्यूज 9 बॉल स्क्रीन पर दिखाइए। 9 बॉल भी काफ़ी बड़ी 9 बॉल है। थोड़ा सा जोश में आया हुआ है बच्चा, क्योंकि आउट भी कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। ये फ्री हिट है और फ्री हिट का कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है फ्री कामरान। हिट में अगर आप 9 बॉल पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए वो स्टंप्स को हिट कर रहे हैं, लेंथ बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल रूम नहीं दे रहे, तो इसलिए वो बिल्कुल हाथ खुल नहीं रहे। तो अच्छी बॉलिंग मेरे ख्याल से, यंग है, अभी दूसरा मैच ये खेल रहा है, तो नया बॉल अभी तक दोनों ओवर्स बड़े अच्छे किए हैं। जो फ़खर की जहाँ तक बात है कि छक्का एक मारा है, ज़रूरी तो नहीं छक्कों से स्कोर हो उसने, लेकिन अपनी स्ट्राइक रेट देखें बेहतर है, बाउंड्रियाँ उसकी कितनी है, जो जहाँ पे छक्का मारना होगा, जिस बॉलर्स को लगने होंगे वहाँ पे मारेगा। नई ज़रूरत समझी उसने, वो लंबा खेला तो उसमें टीम को जितवाया, तो यही उसकी बड़ी अच्छी बुरी बात नहीं है। हाँ, हैरानी की बात है कि फ़खर रन करे और उसमें छक्के कम हो। वही चलता है, समटाइम ऐसे करना पड़ता है। पीएसएल की हिस्ट्री में मोस्ट सिक्सेस है। बेसिकली फ़खर जमान टाइमर थोड़ी है, हाँ, टाइमर चौके मारता है ना बाबर आजम जैसा। फ़खर जमान के लिए तो मशहूर है कि पावर हिटर है, फ़ायदा उठाता है पावर प्ले का। ये तीनों फास्ट बॉलर इस्माइल, बासित और ये खलील, तीनों अच्छे हैं। इनको डेवलप करना, इनको ग्रूम करना अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि आपने 2028 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी 26 के वर्ल्ड कप के आखिरी मैच के बाद से शुरू कर देनी। शहजाद गुल भी बहुत अच्छा है, शहजाद गुल अच्छा है बेचारा, 2 मैचों में थोड़ा ज़्यादा रन्स दे दिए। एक मैच में तो 60 के करीब रन्स दिए। बॉल भी गीला हो गया था, वो फट जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसमें एबिलिटी कम हो गई, एबिलिटी तो आउट किए हुए, टॉप किया हुआ है। 2028 के लिए T20 वर्ल्ड अली रजा का भी नाम है। हाँ, अली रजा ने अली लेकिन बिट्स एंड पीसेस परफॉर्म करता है, कभी करता है कभी नहीं करता। मैं आपको इनमें से ना किसी इस्माइल, शहजाद गुल और अली रजा को, ये क्योंकि अब डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस है, ये बांग्लादेश स्क्वाड में ज़रूर होना चाहिए था। इन तीनों में से एक को टॉप किया हुआ है टेस्ट मैचेस के लिए, ज़रूर होना चाहिए। अब हम पहले भी ये बात कर चुके हैं ना कि इस PSL के जो टॉप परफॉर्मर हो उनकी आप एक टीम बनाएं, चाहे आप T20 इंटरनेशनल खेलने ना भेजें, जिम्बाब्वे हो गया, श्रीलंका हो गया, इन मुल्कों में भेज के उन प्लेयरों को कम से कम थोड़ा सा डेवलप करें, थोड़ा एक्सपोजर मिले इनको, ये भी बड़ा ज़रूरी है। खैर जी, तो ये है सिचुएशन। मोस्ट सिक्सेस इन PSL 2026। मेंडिस टॉप पे है विथ 18, साहबजादा फरहान के 17, हसन नवाज के 13, आज़म खान के 11, मोइन अली के 11। शायद भाई देखें कितने इसमें टॉप में तो नहीं है, ज़ाहिर है। उसके छक्के सिक्सेस की जो एबिलिटी होती है ना, वो बढ़ानी चाहिए हमारे प्लेयरों को। 4-5 साल पहले एक गोरे ने आर्टिकल लिखा था और उसमें बताया था कि पाकिस्तानी बैटर्स क्यों कम छक्के लगाते हैं। तो वो एक चीज़ है जो सारे लोगों को देखनी चाहिए, सारे कोचेस को देखनी चाहिए। एक बड़ा प्रॉपर इंग्रेडिएंट है। अभी बिग बैश में हर साल बिग बैश में 15 से 20 छक्के बढ़ जाते हैं, जो एक क्वालिटी है उन प्लेयर्स की कि वो देखते हैं कि हाँ, हमें ये एक ऐसा स्ट्रोक है जिससे हमें मैक्सिमम रन्स मिलने वाले हैं। तो होनी चाहिए सिक्स हिटिंग एबिलिटी, और हमारे बहुत से प्लेयर्स में है नेचुरल एबिलिटी। बिल्कुल सही है। देखिए ये उस वक्त आती है जब आप मॉडर्न डे की क्रिकेट को फॉलो करते जाएं, तैयारी करते जाएं, तो छक्के भी मार लेंगे। तो मसला ये है, थोड़ा सा अपनी गेम नेचर चेंज करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे तो नज़र आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये मोमेंटम, ये अप्रोच कम नज़र आती है। तो लेट्स सी कि जैसे इस PSL में सारे लड़के खेल रहे हैं, जब दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू होगी उसमें जाएंगे तो इसी अप्रोच के साथ खेलेंगे तो एबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए ये प्लेयर पे अपने पे होता है कि उसने कौन सी चीज़ डेवलप करनी, क्या ज़रूरत है, इस वक्त दुनिया में डिमांड है, क्रिकेट किस तरफ जा रही है, ये तो प्लेयर खुद सोचता है, उसके मुताबिक अपना स्किल वर्क बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ये मैच इस वक्त जारी है, आपको हम दिखाते हैं हेड टू हेड दोनों टीमों के दरमियान अभी तक किसकी क्या पोजीशन रही है PSL के मुकाबलों में। तो 22 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले गए हैं, जिसमें से 11 लाहौर कलंदर जीता है और 10 कोयटा जीता है। तो मुकाबला बहुत बराबरी का है। बासित भाई, जो शुरुआत हुई है, जिस तरह अभी लाहौर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है? कोयटा के फास्ट बॉलर्स ने तो अच्छे बॉल करे नजीब, अभी तक जो 3 ओवर हुए हैं। लेट्स सी कि ये दोनों किस तरह खेलते हैं। अभी
फौजी भाई अपना क्या नाम है फ़खर ज़माने तो चलाना शुरू कर दिए हट के। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे ये सूटेबल है, क्योंकि फ़खर के नाम जो होगा ना सामने वाले बॉलर्स पे प्रेशर होगा। अगर फ़खर की विकेट यहाँ पे मिल जाती है कोयटा तो कोयटा बहुत मतलब डोमिनेट करेगा। बिल्कुल ठीक है। 3 ओवर में 13 पर 1 आउट है कामरान। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना स्कोर बनेगा? अभी तक तो बॉलिंग दोनों बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से चैलेंजिंग है लाहौर के लिए 160 भी बनाना, जैसे बॉलिंग हो रही है। कल आपने क्या प्रेडिक्ट किया था? मैंने लाहौर। आप हमसे क्यों पूछते हैं प्रेडिक्ट कर रहे थे? आप टीवी पे देखा करें। नहीं, आपकी प्रेडिक्शन फिर वो मैं कब बदल ना जाए ना, इसलिए एक बार पहले पूछ लूं। देखिए आप करंट देख Start रहे होने होते हैं के ना, बाद। मैच कैसे चल रहा है, बॉलिंग कैसे कर रहे हैं, बैटिंग कैसे कर रहे सही है। हैं। यहाँ पे 30 लगा होता, तो तीसरे वो ओवर कोई में बात फिर different हो जाती। 200 हमने ठीक है। कहना था, इसमें बॉलिंग अच्छी कर रहे इसमें हैं। रीज़न भी होता है। हम टीम जो देखते हैं ना, जो प्लेयर्स खेलना चाह रहे हैं, जैसे आसिफ अली के लिए हमने बोला लाहौर, अब आसिफ अली नहीं खेल रहा, तो अब ऐसा तो ठीक ना है। करें ना। रात में क्या बोला था? नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ, रात की प्रेडिक्शन क्या थी आपकी? डू और डाई शायद भाई। दोनों के लिए तो दोनों को अच्छा करना है। कोयटा के लिए ज़्यादा डू और डाई है। अगर जीतेंगे नहीं तो फिर तो बाहर का दरवाज़ा है। लाहौर कलंदर फिर भी उनके पास एक चांस होगा, इसलिए कि उनका 8वां मैच है, कोयटा का 9वां बिल्कुल मैच है। ठीक है। एक्साइटिंग मुकाबला हो, बस इसकी दुआ करते हैं। और आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। मैच एंजॉय कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।